अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं 9 ब्रदर्स के तावन से एक और वीडियो अपने यादाश्त अपने ईमान अफरोज़ वाक़यात की वो पेश कर रहा हूँ। ये कबूलियत दुआ का वाक़या मेरा ज़ाती है। हालांकि मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत ही गुनाहगार हूँ, जितना भी कहूँ उतना कम हूँ, इसलिए कि इंसान तो कमज़ोरियों से पूरा है। ये बात है कि उसका मैं पस मंज़र बता दूं कि जब मैं पहले घर में था ना, तो हमारा घर तो काफ़ी बड़ा है, दारुल रहमत रेलवे रोड पर स्टेशन के पास। तो वहाँ मैंने 9th क्लास में अलहदा एक कमरा ले लिया था जो हमारी मेन बिल्डिंग से बाहर था, और उस वजह से ये था कि मुझे पढ़ने में अब में आसानी होती थी। मेरी अपना वहाँ मंजी बिस्तर था, जब चाहूँ वो सो जाऊँ, जब चाहूँ पढ़ लूँ, मेरी अपनी रूटीन थी। लेकिन जब मैं मेडिकल कॉलेज में आया तो वहाँ पर वो हॉस्टल मिला, जो हमें पैरा मेडिकल स्कूल का हॉस्टल था। वहाँ बड़े बड़े कमरे थे, एक कमरे में 8 लड़के थे, और जो 8 लड़के थे तो हर एक का सोने जागने का, पढ़ने का, उसके दोस्त अहबाब यार वक़्त बे वक़्त तंग करने वाले, तो वो मसला बहुत ख़राब था। उसी दौरान 2 अहमदी नौजवान, अच्छा ये डॉक्टर अब्दुल खालिक जो मौजूदा सदर इंसारुल्लाह पाकिस्तान है, जो मौलाना गुलाम बारी सैफ साहब के बेटे हैं, ये मेरे छठी से लेकर MBBS तक क्लास फेलो हैं, और ये मेडिकल कॉलेज में उस हॉस्टल में मेरे रूममेट थे। हमारी दोनों की चारपाइयाँ साथ साथ थी, बाकी 6 लड़के गैर अहमदी थे। तो उसके बाद फिर 2 लड़के जो है ना चांडका मेडिकल कॉलेज से ना वो माइग्रेशन करवा कर आ गए। उसमें तो एक डॉक्टर अब्दुल हादी अनवर साहब, वो आजकल दस्तगीर कॉलोनी में होते हैं, उनका भाई इधर यहाँ हमारे पीस विलेज में अब्दुल शाफी है। तो एक डॉक्टर बशारत साहब, जो डॉक्टर फ़हीम साहब जो जापान डेस्क में हैं, उनके भाई, ये दोनों चाणका मेडिकल कॉलेज से आ गए। जब हम सेकंड ईयर में गए तो हमें फिर टेट्रा मिला, यानी 4 लोगों का कमरा। उसमें फिर मैं, डॉक्टर बशारत, डॉक्टर अब्दुल हादी और भाई ये हो गए 4। मैं, डॉक्टर बशारत, डॉक्टर अब्दुल हादी और डॉक्टर खालिक, तो 4 थे। तो मैं चूँकि अकेले कमरे में रहकर पढ़ने का आदी था, मेरे अपने सोने जागने के औकात थे, तो ये वजह थी कि मुझे फिर पढ़ाई में जब मेरा पढ़ने का मूड होता था तो दूसरों का कुछ और मूड होता था, जब उनका मूड होता था सोने का, तो बहरहाल इस तरह वो ऐसे हुआ कि बावजूद मेहनत के ना प्रमोशन टेस्ट तो मैंने आराम से बड़े अच्छे नंबरों में पास कर लिया, बल्कि सारे हैरान रह गए कि यार मलिक साहब ने तो इतना ज़्यादा पढ़ा भी नहीं और फिर भी पास हो गए। लेकिन जो MBBS का जो फर्स्ट प्रोफेशनल होता है ना, वो पहला यूनिवर्सिटी का इम्तिहान होता है और काफ़ी वो मुश्किल होता है। वो जो था ना, उसमें मेरी डबल सप्ली आ गई, यानी अनाटॉमी भी और फिजियोलॉजी भी, और ये दोनों बड़े मेजर सब्जेक्ट्स हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है। तो चूँकि मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसी मुझे नाकामी मिली थी, और वो भी इतनी कि हालांकि जब मेडिकल के स्टूडेंट जानते हैं, डॉक्टर भी जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज में सप्ली आना कोई ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़ों की सप्ली आ जाती, बहुत बड़े बड़े पढ़ने वाले लड़कों की भी आ जाती है। ये कुछ लक भी होती है और कुछ वो किस्मत, ये वो चांस की बात भी होती है। बहरहाल जब आ गई तो मैं इतना अज़ुर्दा हुआ कि मैं ना, मेरा दिल चाहे मैं फूट फूट कर रहूं, लेकिन मैं ना कमरे में नहीं, मैंने कहा कमरे में सारे लड़के फिर ऐसे मजाक भी उड़ाते हैं। मैं नीचे चला गया, रात का वक्त था, मैं नीचे चला गया। नीचे एक जगह पर ना वो फ्लैट्स थे, नीचे भी फ्लैट्स थे, ऊपर भी। एक कोने में रात के टाइम ना, एक कोने में जाकर ना साफ जगह थी, वहाँ मैंने जानमल बिछाया और मैं फूट फूट कर रोया, और मैं दुआ करता रहा कि अल्लाह मियाँ ये डबल सप्ली मेरी क्लियर हो जाए, अल्लाह मियाँ डबल सप्ली मेरी क्लियर हो जाए। बहुत मैं रोकर दुआ की, और मुझे उसके बाद मुझे ऐसा सुकून आया कि जैसे मेरी दुआ कबूल हो गई है। बहरहाल वो उसके बाद फिर मैं पढ़ता रहा, क्योंकि आगे फिर वो मुश्किल भी हो जाती है कि 3rd ईयर का भी साथ साथ करो और साथ साथ वो भी करो। तो अल्लाह ताला ने ऐसे किया कि मेरी बाकी जो डबल सप्ली थी ना मेरी, वो क्लियर हो गई, और लड़के बड़े वो हैरान हो गए, क्योंकि एक डबल सप्ली लेना और फिर वो दोनों का क्लियर कर जाना, ये भी एक बड़ी बात होती है, और मेरे लिए तो ऐसे ही था जैसे नोबेल प्राइज़ हो। तो बहरहाल बड़ी खुशी हुई। तो ये बात अल्लाह मियाँ से इंसान सही मायनों में अगर दुआ करे ना, और पता नहीं वो कबूलियत की घड़ी वो ऐसी थी
کہ وہ میری دعا قبول ہو گئی. اور اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں، لیکن یہ میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کر دوں. تو باقی وہاں ہمارے ڈاکٹر مبارک صاحب ہوتے تھے، ہمیں جنرل پیتھولوجی پڑھاتے تھے. پھر وہاں ڈاکٹر بشیر صاحب تھے جو ہڈیوں کے اسپیشلسٹ آرتھوپیڈک سرجن تھے. پھر اور ایک ڈاکٹر شریف کوکب صاحب تھے جو آج کل بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں. پھر ایک ڈاکٹر رشید صاحب تھے، رشید چودھری رشید صاحب، جو کہ وہاں پر وہ بھی آرتھوپیڈک سرجن تھے. انہوں نے ڈاکٹر بشیر صاحب کے وارڈ میں کام کیا تھا، اور بعد میں پھر وہ آسٹریلیا سے بھی وہ ڈپلوما کر کے آئے تھے، اور ان کے رحیم خان میں بہت اچھی پریکٹس تھی. بعد میں وہ شہید ہو گئے تھے. تو اس کے علاوہ ڈاکٹر منصور صاحب وہ سرجن تھے لاہور میں، وہ بھی تھا، وہ ہم سے سینئر تھے یہ. اور ایک ڈاکٹر